गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 40 हो गया था। ये कराना है, ये कराना है। जितने क्वेश्चन करा दिए उसमें कोई डाउट है तो बोलो। घर पे क्वेश्चन किए हो, प्रैक्टिस की हो, तो जो भी डाउट हो एक बार वो पूछ लो आप। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगी? आइएगा देखते हैं। तो 8 पुरुष 8 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में, इक्वल टू 8 वुमेन इंटू 32। यहां से मुझे क्या पता लगेगा कितने मैन किसके बराबर है या कितनी वुमेन किसके बराबर है? देख लेते हैं। कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 8 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 8 चौक 32, 4 पंजे 20। मतलब कि यहां से मुझे ये पता लगा 8 मैन किसके बराबर है, 5 मैन किसके बराबर है, 8 वुमेन के बराबर है। यहां से अगर मैं एफिशिएंसी फाइंड करना चाहूं तो एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। एम रेशियो डब्ल्यू क्या बनेगा? 8 रेशियो 5 बनेगा। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? ये पूछा इसने। इसको मैंने राइट साइड में इक्वल टू में मैंने बताया था। अब इसको इनको और इसको तो हम ऐड कर नहीं सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते? क्योंकि यूनिट अलग अलग है। तो या तो इसको मैन में ही बदल लेते हैं, वो मैन में। अब 5 मैन किसके बराबर दिख रहा है मुझे? 8 वुमेन की। इस 5 मैन की जगह मैं 8 वुमेन लिख सकता हूं। तो 8 वुमेन ये और 8 वुमेन ये मिलकर कितने बनाएंगे? 16 वुमेन मल्टीप्लाई D2 इक्वल टू। अब इधर मैंने वुमेन लिया है तो इधर भी क्या होगा? वुमेन वाले पार्ट लेंगे। तो 8 महिलाएं पहले कितने दिन में कर रही थी? 32 डेज में। अब आपको पता है मैं इसको और इसको इक्वल क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ये भी वर्क है टोटल और ये भी क्या है? वर्क है टोटल। तो 16 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार? 2 टाइम्स। तो D2 8 दूनी 16। क्या आ गया? 16 दिन आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। कोई डाउट हो साथ साथ पूछते हुए चलना। स्पीड ज्यादा लगे तो भी बता देना, कम लगे तो भी बता देना। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसने पढ़ लेते हैं एक बार कि 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? एक बार क्या फाइंड करते हैं, देख लेते हैं कि कौन किसके बराबर है। 18 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। 54 महिलाएं 12 दिन, 16 बच्चे
के का मतलब किड्स, बच्चे, ठीक है। किसी से कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 18 से काट लेते हैं, 18 कम 18, 18 तिया 54 और 18 तिया 54, 3 से कटेगा 3, 3, 3 अट्ठे 24, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, सॉरी 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। और यहां से मुझे ये पता लगा 2m इक्वल टू 3 वुमेन इक्वल टू 4 किड्स। यहां से यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अब इस क्वेश्चन में मैंने यहां से और यहां तक की कैलकुलेशन कर ली है, जो भी मुझे डाटा दिया हुआ था। अब मैं देखता हूं कि मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। इसने मुझे क्वेश्चन में पूछा है 3 मेन प्लस 9 वुमेन प्लस 6 बच्चे किड्स इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है इसका। अब मैंने बताया था यहां पे आपको यूनिट इक्वल बनानी है, तो पूरे को मैन में ही कन्वर्ट कर लो या पूरे को बच्चों में ही बदल लो या फिर पूरे को वुमेन में कन्वर्ट कर लो। चलो देखते हैं। 2 मैन, अगर मैं इसको पूरे को बच्चे में कन्वर्ट करता हूं तो आप देखो 2 मैन किसके बराबर है, 4 बच्चों के बराबर है। तो 1 मैन किसके बराबर होगा, 2 के। 2 अगर 4 के बराबर है तो 1 मैन किसके बराबर होगा, 2 बच्चों के। तो 3 मैन अगर मैं देखूं तो 3 मैन किसके बराबर होंगे, 6 बच्चों के। तो 6 किड ये हो गए, मैन की जगह क्या हुआ है, 6 किड्स ये हो गए। आगे देखते हैं 2 मैन कितनी वुमेन के बराबर है, तो 3 वुमेन किसके बराबर है, 4 बच्चों के बराबर है। तो 9 वुमेन कितने बच्चों के बराबर होंगे, 3 वुमेन अगर 4 के बराबर है, 3 वुमेन अगर 4 बच्चों के बराबर है तो 9 वुमेन कितनों के बराबर होंगी, आपका होगा सर 4/3 इंटू 9, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 हो गए बच्चों में कन्वर्ट। सबको ऐड करेंगे, 12 और 6 18, 18 और 6 24 किड्स इंटू D2। इसको मैंने बच्चों में कन्वर्ट किया है तो इधर भी क्या आएंगे, बच्चे वाला ही लेंगे हम। कितना है, 16 बच्चे किड्स 54 डेज। काटेंगे तो काट लेते हैं, किससे कैंसिल आउट होगा बताओ, 4 से, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 6 निम 54, 9 चौक 36। तो कितने दिन आ जाएंगे, 36 दिन आ जाएंगे। मतलब कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज बड़े ध्यान से समझते हुए आपको नोट करनी है। आपको पता होना चाहिए मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, प्लस क्यों कर रहा हूं, गुणा क्यों कर रहा हूं, भाग क्यों कर रहे हैं, जो भी आपको डाटा दिया हुआ है। अभी मैं बताता हूं, एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है। मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं तब भी समझना है, अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो तब भी उसको समझते हुए आपको नोट करना है। और एक बार घर पे जाके उसको रिवाइज करना है। मतलब कि एक क्वेश्चन आप एक दिन में 3 बार रिवाइज करना है आपको। हटाओ उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। अगर आप एसएससी या बैंक का अगर एसएससी या रेलवे का अगर एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझ लेते हैं एक बार। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिन में पूरा करता है। तो आपको बताना है इस काम को टी प्लस 12 दिन में पूरा करे तो टी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। यहां पे क्या है? टी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? तो तथा बी अकेला इस काम को टी प्लस 12 दिन में पूरा करे तो टी की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन आ गया समझ? चलो देखते हैं। तो ए प्लस बी इसने मुझे बताया कि ए प्लस बी किसी काम को ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करते हैं? टी दिन में। और ए अकेला इसे टी प्लस 3 दिन में पूरा करता है। टी प्लस 3 बी कितने दिन लेते हैं? ठीक है। अब इसको यहां पे ये करना कि मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं, ये थोड़ा सा क्या होगा मेरे लिए टफ पड़ जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, इसको ऑप्शन मेथड से करने की कोशिश करते हैं एक बार। मतलब कि टी की वैल्यू ये मुझे पूछ रहा है, पहला ऑप्शन दिया है इसने 3। अगर टी की जगह मैं 3 रखता हूं, देखो यहां पे अगर मैं 3 रखता हूं टी की जगह, तो ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कितना आएगा? 3 और 3 6। बी इसे कितने दिन में पूरा करेगा? अगर मैं देखूं इनको एलसीएम कितना आएगा? 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30। और मैं आपसे पूछने लगूं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आप कहोगे सर 30/7। और इसने मुझे बताया कि दोनों मिलकर टी दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो टी आपने कितना माना है? 3। तो दोनों मिलकर कितना आना चाहिए था? ये यहां पे 3 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया आपका? आया समझ? सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इसने बोला है 12। अगर मैं टी की वैल्यू कितनी रखता हूं? 12 रखता हूं। आप कहोगे सर टी की वैल्यू अगर 12 रखेंगे तो ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 12 और 3 15। बी से 15 12 12 24। एलसीएम कितना आएगा इनका? 24 और 15 का 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 और 24 पंजे 120। अब आप मुझे बताओ ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आप कहोगे 120/8 और 5 13। तो दोनों मिलकर इस काम को कितना आना चाहिए? इसको कैंसिल आउट करने के बाद में टी की वैल्यू कितना मानी है आपने? 12 आना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर इसने क्या बताया कि टी दिनों में पूरा करते हैं। टी की वैल्यू 12 मान रहे हो, 12 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन 9 दिया हुआ है, 9 मान लेते हैं, एक बार 9 से भी देख लेते हैं। तो ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी 9 और 3 12 दिन में, और 12 और 9 21 दिन में। 21 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 9 और 3 12 और 12 और 9 21। 21 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 21 4 जा 84, 84 और 12 7 जा। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने में पूरा करेंगे? 84 डिवाइडेड बाय 11। अब दोनों मिलकर a प्लस बी क्या आनी चाहिए वैल्यू? यहां पे 9 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि a प्लस बी दोनों मिलकर टी में कार्य पूरा कर रहे हैं। तो टी की वैल्यू मैंने कितनी मानी है? 9 मानी है। 9 आएगा क्या उससे? नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? निर्धारित नहीं किया। 2 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कोई नहीं और निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि
ये निर्धारित तो किया जा सकता है, निर्धारित तो ये किया जा सकता है। अगर मैं इसकी वैल्यू मानता हूं 6 मानता हूं अगर, तो ए तो 6 और 3 9, बी 18, एलसीएम कितना आएगा दोनों का 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, आ जाएगा। इसका मतलब इसका अगर 6 ऑप्शन में होता तो 6 मेरा करेक्ट हो जाता। तो निर्धारित तो किया जा सकता है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है आपको ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप कैसा भी वो क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन मेथड से भी आप बहुत इजीली कर सकते हो क्वेश्चनों को। तो इस पे क्वेश्चन पे लिख भी लेना कि ऑप्शन मेथड। RS अग्रवाल कम से कम 2 बार 3 बार आपको कंप्लीट करनी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, फिर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे आप इजीली बना सकते हो। कोई डाउट हो साथ साथ बोलते हुए चलना भाई। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 6 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में इसने कहा है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, और बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया कि इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं कि ये इससे आधा है या दुगुना है या 3 गुना है, तो मैं इसको किस में लिख लूंगा, रेशियो में। तो इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी की क्या दी हुई है, एक दिन का कार्य। अब इस लाइन से एक दिन में किया गया कार्य, मतलब कि क्या दिया हुआ है मुझे, एफिशिएंसी दी हुई है। क्या दिया इसने कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। अगर ये एक दिन में 2 रोटी खाता है तो एक दिन में कितनी खाएगा, 1 खाएगा। अगर ये लाइन में ये बोलता बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य ए द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का डबल है, ये भी सही था कि दुगुना कार्य करता है, और ये भी सही है। आगे चलते हैं, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए कार्य का आधा है। तो इसका मतलब
ये 4 होगा, तभी तो ये इससे आधा होगा। अब यहां से और यहां तक की कैलकुलेशन कितनी सी है, ये कैलकुलेशन है इसकी। क्लियर? आगे चलते हैं। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो अगर मैं 7 इंटू 4 करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, 7 चौक 28। इसका मतलब ये क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया। अगर सी किसी कार्य को 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना रहा होगा, 28 रहा होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं इसने पूछा क्या है कि ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर मुझे पूछे कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, डेज पूछ रहा है आपसे, तो डेज में कैसे पता करता हूं सर, जितना भी टोटल वर्क है उससे उसको डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं, इनकी एफिशिएंसी से। तीनों के बारे में पूछ रहा है तो तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो गई, 4 और 2 6 और 1 7। 7 से इसका मतलब कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। अब आपको यहां पे ये भी समझ आ रहा होगा कि सर 7 से डिवाइड किया है तब 4 आया है मेरा आंसर। 7 से डिवाइड किए तब 4 आया है। मैं ऑप्शन में भी देख सकता था, ऑप्शन में भी देख लेता, मेरा टोटल वर्क तो मुझे पता लगा 28 है, मतलब कि जिस भी ऑप्शन से 28 कैंसिल आउट होगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन यहां पे ये 28 भी दे रखा था, दो ऑप्शन दे रखे, इसलिए मुझे करने की आवश्यकता पड़ी। मैंने इस चैप्टर में आपको बताया 3 टर्म्स है, टोटल वर्क, एफिशिएंसी और इनका समय। ये कुछ भी आपको दे सकता है। अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, समझना है कि ये जो डाटा दिया हुआ है ये मुझे क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आपको पता है डेज और एफिशिएंसी को मैं इनटू करता हूं, टोटल वर्क फाइंड करते हैं। एफिशिएंसी को डेज से डिवाइड करता हूं, टोटल वर्क को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया ना क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। ए बी सी किसी कार्यक्रम से इतने 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 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद भी कार्य छोड़कर चला गया। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। एक बार टोटल वर्क देख लेते हैं कितना होगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12, सी 15, एलसीएम कितना आएगा 60, 6 से ठीक है। अब इस लाइन के बाद जब मैंने कैलकुलेशन कर ली, यहां से यहां तक की ये कैलकुलेशन होती है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे आप करते जाओ। आगे इसने क्वेश्चन का एक साथ मिलकर आरंभ किया। अब आप मुझे बताओ अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। छोड़कर जाने वाले, ये टाइम एंड वर्क में एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें छोड़कर जाने वाले। अब छोड़कर अगर जा रहे हैं तो अब इस चीज को मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो छोड़कर नहीं जाता ये देख लेता हूं, या फिर चला गया ये देख लेता हूं। तो अगर मैं कहता हूं अगर छोड़कर नहीं जाता, आप मुझे बताओ कौन जा रहा है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए भी कार्य छोड़कर चला गया। ए कार्य छोड़कर चला गया। अब मैं देखता हूं ए अगर नहीं छोड़कर जाता तो 5 दिन